शांतिपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में दोपहर का समय था। तेज दिमाग वाला डिटेक्टिव अर्जुन सिंह अपने घर पर पुराने केसों की फाइलें देख रहा था कि तभी एक कॉल आता है कि 8 साल की एक बच्ची ऋषि सुबह से लापता है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा, पर अर्जुन बिना एक सेकंड घमवाए अपने गोल्डन रिट्रीवर डॉग जोजो को सीटी मारकर बुलाता है और दोनों तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ऋषि का आखिरी लोकेशन कस्बे के पीछे वाले पुराने जंगल रास्ते के पास मिलता है, जहां हल्की हल्की अजीब फुसफुसाहट जैसी आवाजें हवा में तैरती हुई सुनाई देती हैं, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। अर्जुन पहले इसे हवा समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जोजो अचानक गुर्राने लगता है, जैसे उसे सच में कुछ नजर आया हो। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा सुनसान फार्म हाउस दिखाई देता है, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, जबकि हवा उल्टी दिशा में चल रही होती है, यानी दरवाजा किसी ने अंदर से ही खोला था। अंदर दीवारों पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों जैसे निशान बने होते हैं, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, ऊपर मत देखो। लेकिन अर्जुन बिना सोचे ऊपर देख लेता है और छत पर लटके एक पुराने कपड़े की सिलवटों के बीच से एक आंख एक पल के लिए चमकती हुई दिखती है और अगले ही सेकंड गायब। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगता है। जमीन पर ऋषि की लाल स्कूल वाली रिबन पड़ी होती है। रिबन को सूंघते ही जोजो तेजी से भागता हुआ फार्म हाउस के एक कोने में बने गुप्त भूमिगत दरवाजे के पास पहुंचता है। नीचे एक लंबी ठंडी गीली सुरंग होती है। सुरंग के बीचों बीच एक लकड़ी का डमी खड़ा होता है, बच्चे के जितना बड़ा, लेकिन बिना चेहरे का। उस डमी के गले में बंधे छोटे से रिकॉर्डर को अर्जुन ऑन करता है तो एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन सिंह, तुम देर से आए। अर्जुन समझ जाता है कि बच्ची को ले जाने वाला आदमी उसे पहले से जानता है और शायद उसे देख भी रहा है। सुरंग के आखिर में एक बड़ा अंधेरा कमरा आता है, जहां एक सफेद हुडी पहने मास्क वाला आदमी खड़ा होता है और उसके पास एक पिंजरे में ऋषि बैठी होती है। अर्जुन बंदूक तानता है, लेकिन मास्क वाला आदमी शांत आवाज में गोली चलाई तो सुरंग में धमाका हो जाएगा। फिर से वही डरावनी फुसफुसाहट कमरे के भीतर गूंजने लगती है, इस बार बहुत करीब से, जैसे कोई सुरंग में ही उनके पीछे पीछे आ रहा हो। पुरानी जंग लगी पाइपें अपने आप हिलने लगती हैं। मास्क वाला आदमी घबरा जाता है और कोई बटन दबा देता है, जिससे पूरा बेसमेंट लाल अलार्म की आवाज़ों से भर जाता है और लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगती हैं। अर्जुन तुरंत हरकत में आता है, जोजो को इशारा करता है और जोजो मास्क वाले आदमी पर झपट कर उसका मास्क फाड़ देता है। अर्जुन पिंजरा तोड़कर ऋषि को बाहर निकालता है और तीनों तेजी से भागते हुए गिरती हुई सुरंग से बाहर जंगल की धूप में निकलते हैं। बाहर आकर अर्जुन मास्क वाले का चेहरा देखता है। वह ऋषि का ही स्कूल टीचर होता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि उस टीचर की आंखों में भी वही घबराहट होती है, जैसे वह भी किसी और चीज से डर रहा हो। अर्जुन फार्म हाउस में लगाए अपने छुपे कैमरे की फुटेज चेक करता है, तो उसमें एक फ्रेम में सिर्फ एक लंबी अजीब इंसान से भी बड़ी छाया दिखती है, बिल्कुल बिना आवाज की। जंगल के अंदर से फिर वही धीमी फुसफुसाहट आने लगती है और जोजो अर्जुन को देखकर धीरे से गुर्राता है। अर्जुन समझ जाता है कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है, सच में तो अभी शुरू हुआ है। इससे आगे की स्टोरी के लिए अपना नेम कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करने।